नमस्कार दोस्तों। आज हम चलेंगे कोलकाता के भव्य ऐतिहासिक स्थल की ओर, जिसे हम कहते हैं विक्टोरिया मेमोरियल। यह सफ़ेद संगमरमर से बनी इमारत इतनी खूबसूरत है कि इसे देखकर आपको लंदन की ऐतिहासिक इमारतें याद आ जाएंगी। इस वीडियो में हम इसके इतिहास, स्थापत्य कला, अंदर के संग्रहालय, यहाँ की गैलरी और सांस्कृतिक महत्व के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी यात्रा विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, सब करना ना भूलें। तो विक्टोरिया मेमोरियल का कहा जाता है कि इनका जो निर्माण हुआ विक्टोरिया मेमोरियल का 1906 के से लेकर 1921 ईस्वी सन के बीच में हुआ। इसे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की याद में बनवाया गया था, जिनका शासन 1837 से 1901 तक रहा। 1901 में उनकी मृत्यु के बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने निर्णय लिया कि उनकी स्मृति में भारत में एक भव्य स्मारक बनाया जाए। इसके निर्माण के लिए राजस्थान से सफ़ेद संगमरमर लाया गया। इसका डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार सर विलियम इमर्सन ने तैयार किया। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसे जनता के लिए खोला। स्थापत्य कला की अगर बात करते हैं तो विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापत्य कला को इंडो सारासेनिक रिवाइवल स्टाइल कहा जाता है। इसमें यूरोपीय, मुगल और भारतीय स्थापत्य शैलियों का अद्भुत संगम है। पूरी इमारत सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। इसके चारों ओर फैले हुए हरे भरे बाग इसको और भव्य बनाते हैं। इसके गुंबद के ऊपर एंजल ऑफ विक्ट्री की मूर्ति लगी है, जो हवा के साथ घूमती है। स्मारक के अंदर और बाहर दोनों जगह सुंदर नक्काशी और मूर्तियां देखी जा सकती हैं अगर आप जाएं तो। यह स्मारक 64 एकड़ में फैले खूबसूरत बागों से घिरा हुआ है। यहाँ फूलों की क्यारियाँ, फव्वारे और पैदल रास्ते हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। शाम की समय यहाँ की रोशनी और वातावरण पर्यटकों के लिए बेहद खास अनुभव प्रदान करता है। विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर एक विशाल संग्रहालय है, जिसमें लगभग 25 गैलरी हैं। इनमें पेंटिंग्स, दुर्लभ पांडुलिपियाँ, ब्रिटिश काल के दस्तावेज, सिक्के, हथियार और वर्दियाँ रखी गई हैं। सबसे प्रमुख गैलरी में रॉयल गैलरी, नेशनल लीडर गैलरी, कोलकाता गैलरी शामिल हैं। रॉयल गैलरी जो है वह महारानी विक्टोरिया और ब्रिटिश शाही परिवार की तस्वीरें हैं। कोलकाता गैलरी 17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक कोलकाता के इतिहास को दर्शाती है। यहाँ प्रसिद्ध कलाकार थॉमस डेनियल और विलियम डेनियल की पेंटिंग भी रखी गई है, जिनमें पुराने भारत का वास्तविक चित्रण है। विक्टोरिया मेमोरियल की अगर हम सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की बारे में हम बात करना चाहें तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है ब्रिटिश शासन की निशानी है, लेकिन आज यह भारतीय धरोहर का हिस्सा बन चुका है। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे उपनिवेश काल ने भारत के इतिहास को प्रभावित किया। यहाँ आकर हम सिर्फ एक इमारत नहीं देखते, बल्कि बीते समय की कहानियाँ को महसूस करते हैं। पर्यटकों का जो अनुभव रहा है, हर साल लाखों पर्यटक यहाँ पर आते हैं। फोटोग्राफी करने वाले के लिए यह बेहद खास जगह है। छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए यह ज्ञान का भंडार है। आम लोगों के लिए सैरगाह और पिकनिक स्थल है, जो जिस रूप में इस चीज़ को अपना ले। हर लोगों के लिए खुला है। बच्चे अलग पिकनिक मनाते हैं, छात्र उस पर रिसर्च कर सकते हैं। जो रिसर्चर हैं फोटोग्राफी के लिए अलग अलग तरीके से फोटोग्राफी कर सकते हैं। जो जनरल पब्लिक है इसमें पिकनिक मना सकते हैं। यहाँ पर शाम को यहाँ एक विशेष साउंड और लाइट शो का आयोजन किया जाता है। इस शो में रोशनी और आवाज़ें के माध्यम से कोलकाता और विक्टोरिया मेमोरियल की कहानी सुनाई जाती है। यह शो पर्यटकों को इतिहास की यात्रा पर ले जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता के मध्य में मैदान क्षेत्र पर स्थित है। यहाँ मेट्रो, टैक्सी, बस से आसानी से आप पहुँच सकते हैं। भारतीय पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क बहुत कम है, जबकि विदेशी पर्यटक के लिए अलग शुल्क है। संग्रहालय का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला हुआ होता है।
तो दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि एक कोलकाता की शान है, आन बान शान है। यह हमें इतिहास से जोड़ता है कि हमारे इतिहास में कब क्या कैसे कैसे हुआ। हमें गर्व का एहसास करवाता है। अगर आप कोलकाता आते हैं तो इस स्मारक को देखना ना भूलें। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो देखते रहिए।